80 साल की उम्र थी तुलसीदास की जब उन्होंने रामचरितमानस की और हनुमान चालीसा की रचना की, और अकबर के समय में की। अकबर कोई डेमोक्रेटिक आदमी नहीं था, शासक नहीं था। अगर वो इनटॉलरेंट होता तो उसको कितना वक्त लगता। लेकिन हनुमान चालीसा हमारे बीच में तुलसीदास के ज़माने से अभी तक है। ये बेसिक फ़र्क जो है ये समझना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए, जो कुछ देश में हो रहा है, खरगोन में जो हो रहा है, जो और जगह हो रहा है, ये अभी रुकने वाला नहीं है। जो जिन जिन सारी बातों की चर्चा हम सब कर रहे हैं, बेरोजगारी, आर्थिक फ्रंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल डेमोक्रेटिक इंडेक्स, प्रेस की आज़ादी के इंडेक्स में हम 142वें हैं 180 देशों में। किसी भी इंडेक्स में, हैप्पीनेस इंडेक्स में भी बहुत पीछे हैं। तो तमाम सारे इंडेक्स में हम पीछे चल रहे हैं। और भारत जिस तरीके से जाना जाता था, जिस जिस खूबी के लिए, अपनी टॉलरेंस, विविधता और लोकतंत्र के लिए, वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं मोदी के समय में। तो अब, और मुझे नहीं लगता कि मोदी साहब ने इतिहास बहुत गंभीरता से पढ़ा है, क्योंकि कई भाषणों में उनका इतिहास के बारे में जब बातें आती हैं तो लगता है कि गंभीरता से उन्होंने इतिहास को नहीं पढ़ा है। पढ़ा होता तो उनको मालूम होता कि इस तरीके के पॉलिटिक्स में, इस तरीके की नीतियों में जिसने भी फॉलो किया है उसको इतिहास ने बख्शा नहीं है। इतिहास गोदी मीडिया के लोग नहीं लिखेंगे। तो तो ये उनको समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ये भी चिंता उनके अंदर होनी चाहिए कि भविष्य में उनको कैसे जाना जाएगा। क्योंकि जैसा काम वो कर रहे हैं, ऐसे ही काम पिछले कुछ शासकों ने किए हैं दूसरे मुल्कों में, और उनको इतिहास किस तरह जानता है हम सब जानते हैं। मुझे लगता है कि जो तमाम सारी विफलताएं हैं उसको छिपाने के लिए, और कहीं कोई सत्ता का अंदर संघर्ष भी है, कोई असुरक्षा भी है, जिस वजह से अचानक ये हो रहा है। और उसमें सबसे अफसोस की बात राजीव जी ये है कि अदालतें खामोश हैं। आज हम डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पे ये बात कर रहे हैं कि संविधान, उन्होंने कहा था आखिरी अपने संविधान सभा के स्पीच में कि ये संविधान बहुत ही खराब साबित होगा अगर इसको लागू करने वाले लोग खराब होंगे। तो आज आज वो बात डॉक्टर अंबेडकर की सच साबित हो रही है कि सबसे ज़्यादा जो खतरा, सबसे ज़्यादा जो उम्मीद जिससे थी कि संविधान पे आँच आएगी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जिनके पास है वो सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान सेमिनार में बहुत बढ़िया बातें करते हैं, लेकिन अदालतों में रहकर उनकी जिम्मेदारी है कि सुओ मोटो लें, या उनके सामने जो चीज़ें आ रही हैं संज्ञान लें उसका, और एक सख्त कदम उठाएं ताकि देश, दुनिया को एक संदेश जाए। तो ये चिंताजनक बातें ज़रूर हैं, और मुझे नहीं लगता कि अभी ये रुकने वाली भी हैं।